Thank you. Justice! We want justice! We want justice! व्यूअर्स, मैं आप सभी को बता दूं, जो आप सेक्सयू जो कि ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है वो अभी भी यहाँ पे करीबन 10 बज चुके हैं, पर अभी भी ये लोग यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा है। और अभी सुनने में आया है ये लोग का न्यू डेवलपमेंट आया है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप लोग का क्या न्यू डेवलपमेंट आया है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। न्यू डेवलपमेंट बोलने से या दूसरा कुछ नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बोलने से ये हम लोग आज ये हम लोग कल कोर्ट में फाइल किया था, ये JMFC जो यूपीआ में है, हम लोग फाइल किया था। फाइल इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं कोर्ट हमारा कोर्ट का जजमेंट हमारा पेपर होने का बावजूद भी जो इलेक्शन कमेटी जो है हम लोग का खिलाफ इंटेंशनली हम लोग को राइट नहीं दे रहा था। अगेन फॉर मोर क्लियरिटी, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग जनता के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए और उन लोग के लिए, तो कल मैंने फाइल किया। तो वो हिसाब से आज जो कोर्ट का जजमेंट है वो न्यू डेवलपमेंट में थोड़ा सा हम बताएगा। तो ये न्यू डेवलपमेंट में या में हम लोग TS नंबर 17/2024 है। तो यहाँ में हम लोग क्लियरली ये जजमेंट है कि यहाँ में अपसेक्सू जो है बिंग द ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, जो ये इंसुइंग जो 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन में जो है पार्टिसिपेट 100% लीगली हम लोग ही करना है। ये क्लियरली कोर्ट का तरफ से इंस्ट्रक्शन है एंड जजमेंट है। यहाँ में सबसे पहले मेरा टीम 100% यहाँ में पार्टिसिपेट करना है। एंड देन हम जो ऑफिशियली दिया है, जैसे आपको मालूम है ये आंसू इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए ईच BSU से है 4 कैंडिडेट हम लोग को रिकमेंड देना होता है। फॉर दैट हम जो 4 कैंडिडेट जो रिकमेंड दिया है, जो ऑफिशियली दिया है, उसको पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्लियर डायरेक्शन है। एंड हम जो स्कूल डेलीगेट जो हम इनरोलमेंट सबमिशन किया है उसको भी वोटिंग राइट देने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एंड मेरा एग्जीक्यूटिव जो डेलीगेट में इनरोलमेंट हुआ है उन लोग को भी वोटिंग राइट देने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एंड मोर ओवर हमारा राइट को सिर्फ नहीं है, एंड क्लियरली यहाँ में अगेन क्लियरली मेंशन कर दिया कि प्रोहिबिट कर दिया कि जो एक प्रेक्शन जो रेट था और जो गोक्या टाइम जो है अब सेक्सू जो इलीगली मान के चल रहा है, उसको यहाँ में क्लियरली डायरेक्शन दे दिया कि दे हैव नो एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस इंसुइंग इलेक्शंस। नॉट ओनली दे, जो उन लोग का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का अब सेक्सू के हिसाब से जो डेलीगेट इनरोलमेंट हुआ है वो भी नहीं होगा, प्रोहिबिट है। एंड ऑफिशियली कैंडिडेट हुमसोएवर उन लोग को जो ऑफिशियली रिकमेंड किया है, ऑफिशियली दिया है, उन लोग भी कॉन्टेस्ट करने का राइट नहीं है। एंड स्कूल डेलीगेट जो उन लोग सबमिट किया है, एनरोलमेंट दिया है, वो भी ब्रॉडकास्ट करने का राइट नहीं है। यहाँ में क्लियरली वो है। तो इसलिए यहाँ में हम थोड़ा सा पढ़ के भी सुना सकते हैं। यहाँ में आगे का छोड़ के प्लेंटिव नंबर 21 to 24 बी एलोट टू फाइल देयर नॉमिनेशंस इन कॉन्टेस्ट इन आंसू इलेक्शंस। ये जो है हम जो ऑफिशियली दिया है ये प्लेंटिव नंबर 21 to 24 में है। तो प्लेंटिव इन द सेंस मान के चलो विक्टिम है सिंपल लैंग्वेज में। एंड देन यहाँ में डिपेंडेंट नंबर 9 to 12 एंड डिपेंडेंट नंबर 13 to 63 बी प्रोहिबिटेड टू पार्टिसिपेट इन द आंसू इलेक्शन 2024 एज मेंबर ऑफ अपसेक्सो। यहाँ में 9 to 12 में है उन लोग जो ऑफिशियली दिया है। एंड देन 13 से लेकर 63 में है जो उन लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अपसेक्सो के हिसाब से, और जो स्कूल इनरोलमेंट किया है ये प्रोहिबिट है। इलेक्शन कमेटी और जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी एंड मोर ओवर जो जनरल पब्लिक है, जो अपसेक्सो और ये जो आंसू इलेक्शन को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उन लोग को मेरा मैसेज क्लियर है कि पहले से बोल के आ रहा है कि ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से चलता है। थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कोर्ट का हिसाब से एनी बर्डे जो एनी कॉम्प्लिकेटेड जो है, एनी सिचुएशन जो है, जो भी आ जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो कोर्ट का ही हिसाब से चलता है। तो यहाँ में वेरी क्लियरली लेकिन बार बार हम लोग आगे से बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिलक्टेंट है कहीं ना कहीं
कि कोर्ट जो भी ऑर्डर आओ वो नहीं मानेगा, वो रिलक्टेंट है, उसका माइंडसेट क्लियर ही था। तो आगे वो क्लियरली बोल दिया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएगा और अंशु जो है कोर्ट से कुछ कनेक्शन नहीं है, वो क्लियरली बोला है। फिर भी हम उसको अपना ईगो को हटा के, जो इगोइस्टिक माइंड को हटा के उसको रीथिंक करने के लिए हम तो अपील ये करेगा कि एटलीस्ट यू बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यू बीइंग ए एडवोकेसी ग्राउंड में जो आता है, एटलीस्ट लेट्स रेस्पेक्ट दी ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट। ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, एंड ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि जो आप उसको देखे अनदेखा जैसे कर सकता है। ये ऐसे नहीं है। ये कोर्ट को सुप्रीमेसी बॉडी है हमारा कंट्री में। ये हमारा कंट्री में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक सुप्रीमेसी बॉडी होता है। तो इसलिए मैंने क्लियरली, या मैं जैसे हम बताए ऑलमोस्ट क्लियर ही है, जो हम बताए वही है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है। हमारा टीम को पार्टिसिपेट करने देना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और उन लोग जो ओपोनेंट टीम है उन लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना है बोल के या क्लियरली प्रोहिबिट ऑर्डर दे दिया। इंस्ट्रक्शन क्लियर है कोर्ट का जजमेंट का हिसाब से। पर देखा जाए तो आप लोग लास्ट टाइम भी यही बोला था कि आप लोग कोर्ट से आप लोग पहले से जीता हुआ है, बट स्टिल आपने खुद भी ये अभी एक्सेप्ट किया कि यहाँ का जो कमिटी है आप लोग का, जो कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया वो लोग उसको नहीं मान रहे, जो लीगली आप लोग कर रहे हैं। तो आप अभी क्या करेगा? आपको लगता है कि अभी फिर से ऑर्डर तो आया है, तो वो लोग मानेगा कि नहीं मानेगा? और साथ में साथ अगर वो लोग नहीं मानेगा तो कोर्ट से वो लोग को कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? उसके बारे में आप थोड़ा अपडेट दे सकते हैं। नहीं, यू सी, सबसे पहले ये जो अभी प्रेजेंट कमेटी जो है, अगर ये कोर्ट का वर्डिक्ट को, कोर्ट का जजमेंट को, ऑर्डर को अगर उन लोग नूलिफाइड करेगा, उन लोग नहीं मानेगा, यू सी उसका जो है जो इम्पेक्ट होगा ये मास में होगा। अभी हम क्लियरली बोल दे रहे हैं कि हम डरा रहे बोल के नहीं है। जो भी XYZ जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है प्रेसिडेंट से लेकर, आप लोग भी समझना है। से फॉर एग्जांपल, ये क्लियर लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, से फॉर एग्जांपल उन लोग इंटेंशनली मेरा टीम को अगेन एनी बाय हुक एंड क्रोक हमको पार्टिसिपेट करने के लिए राइट नहीं देगा। ऑफ कोर्स हम लोग अपना जस्टिस के लिए कोर्ट का दौर को इन्वोक ही करेगा। फॉर दैट यहाँ में इम्पैक्ट जो क्या होगा कि कल को जाके ये अंशु इलेक्शन जो है नूल एंड वॉइड भी हो सकता है, और ये री इलेक्शन भी हो सकता है, और सस्पेंशन भी हो सकता है। ऑफ कोर्स होगा, वो क्लियर है। और मोर ओवर जो ये ऑर्डर को नूलिफाइड करेगा, इंटेंशनली करेगा, ऑफ कोर्स जो हम लोग लीगल प्रोसीजर करेगा ही करेगा, वो तो बचने का जगह नहीं है। जो पुलिस में जो FIR देना देगा वो तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ में मेरा हिसाब से कमेटी एक दो को छोड़ के ऑलमोस्ट सब लोग तो यूनियन को ही उन लोग देख रहा है। फिर भी यहाँ में एक दो जो है अपना जो पोस्ट का माने हाई स्टैंडर्ड होने के हिसाब से जो दूसरा जो यूनियन को बोल रहा है उसको नहीं सुन रहा है। कहीं ना कहीं हमको ऐसे लग रहा है, और मैक्सिमम शायद आई थिंक उन लोग रेस्पेक्ट करता होगा, सब कमेटी को तो नहीं बोल देगा, लेकिन स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर को ही हम बोल रहे हैं, ऐसा है। तो आप इलेक्शन कमीशन को ये कुछ अपील करना चाहते हैं ये जो नया डेवलपमेंट के बारे में? नहीं, उसको अपील तो ऑफ कोर्स करेगा ही है, वो तो नहीं करेगा बोल के तो नहीं है। बीइंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका देखरेख में ये इलेक्शन होगा, तो उसको अपील तो ये रहेगा कि अभी आपका जो चैनल है उसका थ्रू से अपील तो ये रहेगा कि जो भी है बार बार बोल रहे ये कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। कोर्ट से बढ़कर XYZ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कोर्ट से बढ़ाने है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कोर्ट से बढ़ाने है। इसलिए एक कोर्ट का जजमेंट को एक रेस्पेक्ट करते हुए जो है जो राइट है उसको आप राइट मौका दीजिए ना। अब इंटेंशनली हमको हटाएगा ही बोलना, माने ये कहाँ तक आपको सही लगता है? कौन ऑन विच ग्राउंड आप जो है हमको इंटेंशनली हटाएगा? वो आपका ऐसे मेरा क्या आपसे दुश्मन है? ऐसे तो कुछ नहीं है, मेरा यूनियन है, मेरा राइट है, उसको आप नहीं देगा बोलने से तो मेरा हिसाब से आई थिंक ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। इसलिए मेरा अपील तो ये रहेगा कि आप राइट को, जो मेरा राइट है उसको मौका दीजिए। आप उसको बार बार बोल रहे हैं कि अपना ईगो में स्टैंड मत रहे। तो आपका जो मोरली जो आप जिसको सपोर्ट देना था दिया, तो उन लोग ये बैटल लो कोर्ट में जो बैटल में उन लोग हार गया, तो आपका क्या गलती है, मेरा क्या गलती है? तो अगर कोर्ट को आप जस्टिफाई नहीं है तो वो तो ऑफ कोर्स कोर्ट जो है सिविल मैटर है, चैलेंज करना है, करके आप जित के लेके आना था। अगर आप लोग चैलेंज करके जित के लेकर आता है तो वाई आई शैल चैलेंज दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। हम तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्लियरली हम आगे भी बोले मेरा क्लब में कोर्ट का ऑर्डर होने से हम क्यों या ज़बरदस्ती करेगा? कहीं ना कहीं हम दिन रात शाम सुबह या पहले से प्रोटेस्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स
मेरा राइट है इसलिए हम प्रोटेस्ट करें। अगर राइट नहीं होने से हम क्या के लिए प्रोटेस्ट करेगा, वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो अभी तो लाइक 10 बज के पार हो चुका है, पर अभी तक आप लोग बैठा है धरना में, तो आप लोग कब तक बैठेगा उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये ऑफ कोर्स ये पहले भी बोला है, धरना कंटिन्यूस ही रहेगा। तो यहाँ में अगर बार बार वही बोल रहे हैं, अगर मेरा राइट को आप जस्टिस नहीं देगा तो मेरा पास क्या है। एक जो है हमको या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक वे से तो हमको जो प्रोटेस्ट करना है, धरना करना, तो कंटिन्यूस ही होगा। या दिन कल सुबह तक नहीं होगा, कल दिन तक या परसों तक होने से भी हम कंटिन्यूस ही करेगा। और हम क्लियरली बोल रहे हैं, हम ये अभी आप पहले जो उन लोग दिन को उन लोग जो मीटिंग बुलाया था उसमें ऑफ कोर्स हम लोग नेगोशिएशन के लिए रेडी भी था। एंड अगेन शाम को जो है आओ आकिंग जो आता है कि आके बोलते हैं कि आधा घंटा के लिए टाइम दीजिए, नेगोशिएट कर देगा। तो बाद में आधा घंटा तो गायब ही हो गया। तो दैट मीन्स उन लोग टाइम पास ही बोल के देखा होगा। इसलिए अभी मेरा स्टैंड क्लियर है, पहले भी वही बोला है कि 100% अभी मेरा राइट है, कैंडिडेट से लेकर स्कूल डेलीगेट से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर 100% मेरा राइट है। अगर आप मेरा राइट को नहीं देगा तो आप, हम पहले से बोले, आप हमको फिजिकली यहाँ से मारपीट करके हटा के करना वो आपका बात है। पुलिस पर्सनल को डिप्लॉयड करके आप हमको यहाँ से ताना में रख के आप मेरा जस्टिस, मेरा राइट को डिप्राइव करके आप इलेक्शन करवाना अलग बात है। बट हम मर भी जाएगा, हम अपना राइट के लिए या कंटिन्यूसली यही बैठेगा, धरना ही करेगा। और इफ पॉसिबल मारपीट तो नहीं कर देगा, वो तो आउट ऑफ लॉ हो जाएगा। जो डेमोक्रेटिक वे से हम प्रोटेस्ट करना, धरना करना, ऑफकोर्स हंगर स्ट्राइक होने से भी वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा राइट को एनी मिलना ही पड़ेगा। जो एनी आओ मेरा राइट जो मिलना पड़ेगा। तो फिर अभी आपका थ्रू से हम पहले भी डीसी सर को अपील कर चुका है। तो डीसी सर को इसलिए अपील कर रहा है कि अभी जो है वो ये इलेक्शन को लेकर वो एक सुपरवाइज़र जैसा है, एक देखभाल कर रहा है। इसलिए हम डीसी सर को आपका चैनल्स का थ्रू से मेरा अपील ये रहेगा कि आप प्लीज़ ये लोग को इंटेंशनली इलेक्शन को हम लोग को हटा के, यूनियन वाला को हटा के इलेक्शन को आउट ऑफ सिस्टम में करने मत दीजिए। अब अगर सिस्टम का ही बात करता है तो आप लोग का ही बात करता है। तो हम डीसी सर को आगे भी वही बोला है कि यहाँ में हम लोग यूनियन वाला को हटाने के लिए आपका पुलिस पर्सनल को डिप्लॉयड मत कीजिए ना। यहाँ में हम लोग यूनियन है इसलिए यहाँ में करा है, इसलिए हम बोला है कि आप 163, 140 पर जो भी आप डिक्लेयर किया है वही आपका इलीगल है ना। आप यूनियन वाला का ऊपर में कैसे करके आप 140 पर डिक्लेयर करके हम लोग को या 3 आदमी से ज़्यादा बैठने नहीं देगा बोल सकता है। वो तो वेयर ऐसे यूनियन इलेक्शन में ऐसे होता भी नहीं है। तो यूनियन इलेक्शन में तो ग्रुप में तो घूम के तो आपका प्रोसेस धरना रहे, क्या बोलते हैं, कैंपेन प्रोसेस चलेगा ना। इसलिए डीसी सर को हम रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ काइंडली इंटरवेन करके ये लोग को समझा बुझा के पीसफुली हम लोग का राइट को देने दीजिए और इलेक्शन को पीसफुली करवाने दीजिए। डीसी सर को मेरा ये अपील रहेगा। सर, जो आप अभी जो नया ऑर्डर को लेके जो जहाँ का इलेक्शन कमेटी लोग से बात करने की कोशिश की? नहीं, ये अभी रिसेंटली हम लोग उन लोग को बात नहीं करने से पहले हम ये आप लोग को पब्लिक डोमेन में हम आगे बता रहे हैं। अभी उन लोग को जो भी है हम लोग लीगल प्रोसीजर के हिसाब से फॉरवर्डिंग लेटर देना और रिप्रेजेंटेशन देगा। तो वही है, उन लोग को अगर उन लोग नहीं मानेगा बोलने से तो क्या बोल देगा। ये ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रीचिंग कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रीच करना माने क्या है? दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स आप जो है एंटी टेररिस्ट है। दैट मीन्स आप अंशु को है एक एंटी टेररिस्ट का रूप में आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से आप बनाने के लिए आपका मेंटेलिटी है। दैट मीन्स अंशु ओवरऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में आता है। दैट मीन्स कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में आता है। आप रेडी है बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप ब्रीच करने के लिए रेडी है बोलते हैं। मीनिंग देयर बाय आप ISIS तरफ के हिसाब से आप बोल रहे हैं, वही है। सर ये इशू को लेके आपने जो एक्सपायरिंग कैंडिडेट से बात करके देखा? नहीं, एस्पायरिंग कैंडिडेट को इंडिविजुअली मिलना तो मुश्किल है। इसलिए हम लोग आप लोग का थ्रू, मीडिया का थ्रू से अपील किया है, आगे भी किया है। उन लोग भी इंटरवेन करके अगर यूनियन वाला कोई वो करने दो ना। हाँ, नो डाउट सब कैंडिडेट को हम लोग वोटिंग राइट होने का बाद भी सब कैंडिडेट को तो वोट नहीं मारेगा। प्रेसिडेंट 5 में से तो एक ही मारना पड़ेगा, GS 4 में से तो एक ही मारना पड़ेगा, फिर भी यूनियन वाला को ही वोट मारने देना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोग का थ्रू से अपील है, आप लोग भी उसको इंटरवेन करके एमिकेबल सोल्यूशन बोल के नहीं है, हम लोग का जो राइट है उसको देने दीजिए, ताकि आप लोग का माने डे टू डे जो एक्सपेंडिचर भी है वो भी बच भी जाएगा और जो खर्चा है वो भी एटलीस्ट ठीक होगा ना इलेक्शन जल्दी करवाने से। और हम लोग का तरफ से ओपन है कि क्लियर स्टैंड है कि जब तक
हमारा जस्टिस क्लियर नहीं होगा, हम लोग यही प्रोटेस्ट करते रहेगा और हम लोग को मरा के इलेक्शन करवाता है तो दैट्स डिफरेंट थिंग।